हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड को कि किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है इसी पाइथन प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, व्हेन एडिंग अ लूप वी ऑलवेज डिसाइड द टर्मिनेटिंग कंडीशन, कि जब भी हम किसी लूप को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है डिसाइड करना होता है कि हम उस कंडीशन को कब टर्मिनेट करेंगे। लेट्स से वी नीड टू प्रिंट द फर्स्ट n नंबर्स सो वी कैन राइट अ लूप एज। अब कह दो कि भाई यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है एक n नाम का जो आपके पास वर्ड है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि n जो है वो एक नंबर को डिटरमिन करेगा उस लूप के अंदर जो कि हमने उसके अंदर लिख रखी है। अब यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देखो कि सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या काम किया है। सबसे पहले जो है हमने लगाया है यहाँ पर फॉर लूप को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर लूप यानी कि फॉर कीवर्ड के साथ मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने जो है मेरे पास जो मैंने यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन के एक नंबर बनाया था n, उसको दिया एंड देन उसके बाद मैंने इन कीवर्ड एंड देन रेंज फंक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो सारे यहाँ पर ट्यूपल के अंदर जो नंबर्स हैं वो रेफरेंस करें n को, यानी कि n जो है उनको रेफरेंस कर रहा है, तो 0 से लेके 9 तक के नंबर्स आएंगे। 10 एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं, तो इसलिए 10 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद सिंपली जो है हम यहाँ पर इस n को जो है वो प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 0 to 9 नंबर्स आ जाएंगे आउटपुट में। तो ये हमारे पास जो है ना ये होता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर के नंबर्स को प्रिंट करना है उसको देने का। यहाँ पर आप देखो द ब्रेक कीवर्ड, व्हाट इफ वी नीड टू एग्जिट अ लूप बिफोर इट रीचेस द एंड, यानी कि क्या हो तब जब हमें ज़रूरत है कि हम एग्जिट करें लूप को ख़त्म होने से पहले, यानी कि एंड होने से पहले। तो यहाँ पर सपोज वी हैव फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन अ बॉक्स, यानी कि सपोज करो कि आपके पास शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स हैं एक बॉक्स में, एंड वी हैव टू फाइंड वेदर x नंबर्स एग्जिस्ट इन दैट बॉक्स और नॉट। और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि x नंबर, यानी कि x एक टर्म है, यानी कि एक सपोजिशन वैल्यू है जो कि हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि क्या x जो है वो उस बॉक्स में एग्जिट करता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखो, if x is less than 10 we don't have to run loop 10 times, यानी कि अगर x जो है वो 10 से छोटा है तो हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि हम लूप को जो है वो यहाँ पर 10 बार रन करें। we can stop once we find, यानी कि हम जो है रुक जाएंगे तब जब हमें वो फाइंड हो जाएगा, यानी कि वो x जो है वो मिल जाएगा। that's why what the break keyword is for and it can break the loop whenever we want, यानी कि हम जो है वो यहाँ पर जो ब्रेक कीवर्ड है वो इसीलिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम उस ब्रेक जो है इसके थ्रू, यानी कि ब्रेक कीवर्ड है उसके थ्रू हम लूप को ब्रेक कर देंगे जब हम चाहें। अब यहाँ पर आप देखो इस एग्जाम्पल में कि भाई एग्जाम्पल में हमें जो है यहाँ पर बात कर दी है कि सबसे पहले भाई आप बना लो 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो है हमने बना लिए 2 वेरिएबल्स, एक वेरिएबल को नाम दिया n का, एक वेरिएबल को नाम दिया x का। उसके बाद n के अंदर मैंने इनिशियली स्टोर करवा दिया विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर 10, और x के अंदर मैंने इनिशियली स्टोर करवा दिया विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर 4। उसके बाद मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया है फाउंड का, एंड देन इसके अंदर मैंने एक बूलियन वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई जो कि है फॉल्स। अभी मुझे जो है फॉर लूप लगाना है और यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर इन नंबर्स को डिक्लिफाई करूँगा। तो यहाँ पर जो है फॉर आई इन रेंज 0, n, यानी कि मेरे पास आप देख रहे हो n जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उस n के अंदर स्टोर है 10। अब यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास 0 to n, यानी कि 0 to 10, अब n लिखो या 10 लिखो बात एक ही, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा n है और इसके अंदर हमने 10 को स्टोर करवा दिया है। तो यहाँ पर हमने जो है सिर्फ 10 की जगह उस ऑब्जेक्ट को दे दिया है जिसके अंदर 10 स्टोर है। उसके बाद यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी कि इफ x इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i जो है वो एक रेफरेंसिंग वेरिएबल। दोस्तों यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक की जितनी वैल्यूज होंगी उन सभी वैल्यूज को रेफरेंस करेगा i। तो यहाँ पर आप जो i जो है वो यहाँ पर रेफरेंसिंग वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा 0, तो 0 + 1 1, 1 + 1 2,
2+1 3, 3+1 4। इस तरीके से वैल्यू तब तक इंक्रीमेंट होगी जब तक हमारी रेंज खत्म नहीं हो जाती, नहीं कि 10 तक जो है वो हमारी रेंज है, ये तब तक इंक्रीमेंट होती रहेगी जब तक हमारी रेंज को ये रीच नहीं कर लेती। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैंने सेम ऑब्जेक्ट दिया है जो कि है फाउंड, और इसके अंदर अभी जो है मैंने दिया है ट्रू, और जैसे रेंज को एग्जिट करेगी ये मेरे पास जो ट्रू है वो यहाँ पर आउटपुट में आएगा, और यहाँ पर उसके साथ प्रिंट होकर आएगा नंबर फाउंड, यानी कि मेरे पास जो नंबर है वो यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक आइट्रेटर था जो कि था आई, और अभी हमें जो है नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं करनी, ये सिर्फ हमारा फर्स्ट आइट्रेशन। तो यहाँ पर हमने जो है आप देख रहे हो बीच में ब्रेक कीवर्ड का यूज किया, यानी कि हमने जो है एक लूप के बाद यानी कि एक आइट्रेशन के बाद अपनी लूप को ब्रेक कर दिया है बीच में से। उसके बाद हम आएंगे एल्स पे, और यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन ऊपर फॉल्स होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम आएंगे एल्स पे और यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा नंबर नॉट फाउंड। तो ये हमारे पास हो गया इस चीज का कॉन्सेप्ट कि हम क्यों ब्रेक कीवर्ड को यूज करते हैं। उसके बाद द कंटिन्यू कीवर्ड, व्हाट इफ वी डोंट वांट टू एग्जिट द लूप, यानी कि क्या हो कि जब हमारे पास यानी कि हम चाह रहे हैं कि हम जो है वो लूप को एग्जिट कर दें, यानी कि खत्म जो है वो एंड कर दें, बट स्किप ऑल द कोड इन द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर जो है हम स्किप करेंगे उस कोड को जो कि हमारी करंट आइट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है और मूव करेंगे उसको नेक्स्ट वन के ऊपर। दैट्स वॉट द कंटिन्यू कीवर्ड इज फॉर, एंड लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है हम कंटिन्यू कीवर्ड को यूज करेंगे, इसीलिए यूज करेंगे। अब हम जो है यहाँ पर देखेंगे इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब भाई एग्जाम्पल जो है हमें क्या कहती है, एग्जाम्पल के अंदर आप देखो कि फॉर आई इन रेंज, यानी कि आई जो है वो मेरा आइट्रेटर है, तो आई जो है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ एज अ रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर दिया है एन और यहाँ पर दी है रेंज। अब रेंज मैंने डेफिनेटली जो पहले दी थी 0 से लेके 10 तक, तो यहाँ पर 0 से लेके 9 तक मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 10 जो है वो यहाँ पर एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंडीशन दी कि इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो नंबर है यानी कि जो इवन नंबर है उसको स्किप कर देगा। आप देख रहे हो मैंने कमेंट लगा रखा है स्किपिंग इवन नंबर्स, यानी कि जो इवन नंबर्स होंगे आपके पास 0 से लेकर 10 तक की रेंज के अंदर नंबर्स होंगे, उनमें अगर कोई इवन नंबर होगा तो उसको ये स्किप कर देगा। उसके बाद हम फाइनली जो है अपना आइट्रेटर यानी कि आई जो है उसको प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखो here the continue keyword is used to skip even numbers and print odd numbers only, यानी कि हमारे पास जो कंटिन्यू कीवर्ड है वो यूज किया जाता है स्किप करने के लिए इवन नंबर्स को और प्रिंट करने के लिए सिर्फ ऑड नंबर्स को। यहाँ पे द लूप गोज इनटू द इफ ब्लॉक ओनली व्हेन i इज एन इवन नंबर, यानी कि जो लूप है वो यहाँ पर चली जाएगी उस इफ ब्लॉक में जहाँ पर जो है सिर्फ i जो है वो एक इवन नंबर के पर यूज हो रहा है। In that case, continue is executed and the rest of the iteration including the print statement is skipped। उसके बाद ये जो केस होगा इसके अंदर कंटिन्यू जो है स्टेटमेंट वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जहाँ पर जो आइट्रेशन है वो इंक्लूड होगी प्रिंट फंक्शन के साथ, और वो जो है वो स्किप हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का। अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का, तो अभी थ्योरेटिकली तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अभी हम चलते हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों जो हमने यहाँ पर चीज़ें थ्योरेटिकली समझी हैं उनको चल के वहाँ पर करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, ताकि आप लोगों का जो डाउट्स हैं वो हो जाए क्लियर और कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाए एकदम पक्का। तो अभी जो है चलते हैं हम लोग अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सभी को जो कि हमने समझे हैं उनको इम्प्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों यहाँ पर अभी जो है हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट जो कि अपने थ्योरेटिकली समझे हैं उनको करने वाले हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो अभी जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से। तो यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ फॉर, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है एक आइट्रेटर को जो कि होगा एन, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है इन कीवर्ड एंड देन रेंज फंक्शन, एंड देन इसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर 0 to 10, यानी कि मेरे पास 0 से लेके जो है यहाँ पर आएंगे 9 तक एलिमेंट्स, क्योंकि 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है कोलन, देन एंटर प्रेस करना, तो यहाँ पर मेरे से इंडेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पर मुझे जो है अपना आइट्रेटर जो कि मैंने बनाया था एन उसको पास करना है, और यहाँ पर मेरे पास जो है 0 to 9 वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास 0 to 9 तक जो है वो वैल्यूज़ आ गई। अब 10 जो है वो इंक्लूड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 11 देता तो 10 तक भी वैल्यूज़ आती मेरे पास। यहाँ पर मैं 11 देता हूँ, अब आप देख रहे हो 10 तक भी जो है मेरे पास वैल्यूज़ आई। तो पाइथन जो है वो यहाँ पर लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको छोड़ के सेकंड लास्ट तक ही सिर्फ नंबर प्रिंट करके देता है।
तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया कि हम किस तरीके से स्पेसिफिक रेंज के अंदर विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप यहाँ पर नंबर्स को प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो है हमारे पास आ गया है मेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है अभी हम आ जाते हैं स्क्रॉल करके नीचे। अब यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों को। तो यहाँ पर जो है हम बनाएंगे 3 ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे n, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हम स्टोर करवाएंगे 10 को। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि है x, और इसके अंदर जो है हम स्टोर करवाएंगे 4 को। एंड देन मुझे बनाना है थर्ड ऑब्जेक्ट जो कि होगा मेरे पास यहाँ पर फाउंड, और इसमें जो है मैं एक बूलियन वैल्यू जो कि है फॉल्स उसको मैं दे दूंगा। एंड देन ये मेरे पास होगा 3 ऑब्जेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो जैसे भी मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, यहाँ देख रहा हूँ एग्जीक्यूशन जो है वो मेरे पास यहाँ पर हो गई है। अब मुझे फॉर लूप यूज करना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा फॉर, उसके बाद आएगा आइटरेटर जो कि होगा आई, एंड देन उसके बाद मुझे देना है इन कीवर्ड एंड देन रेंज फंक्शन। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेंज देनी है 0,n। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि 0,n क्यों दिया, 10 क्यों नहीं दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो जिस ऑब्जेक्ट में 10 स्टोर है उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, n, यानी कि n 2 या 10 2 बात है, क्योंकि n भी हमने दिया है तो n में क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने जो है n दे दिया है। बस सिर्फ हमने नंबर नहीं दिया, उसके हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे दिया, यानी कि एक वेरिएबल दे दिया जिसमें 10 स्टोर है। उसके बाद हम करेंगे कोलन, एंड देन यहाँ पर हम करेंगे इफ स्टेटमेंट को यूज। तो हम यहाँ करेंगे इफ x, और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे इफ x इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि मेरे पास हर एक नंबर जो है 1 के साथ ऐड होकर आएगा। यानी कि मेरे पास 10 तक टोटल नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर 10 से, तो यानी कि 9 तक आएंगे। अब 9 तक नंबर्स आएंगे 0 से लेके, तो हर एक नंबर जो है वो ऐड होगा 1 के साथ, यानी कि 1 जो है उसके साथ ऐड होगा, फिर उसका आउटपुट आएगा। अगर मान लो 0 to 9 है तो 0 + 1, आंसर क्या आया 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा तब तक जब तक हमारी रेंज जो है वो यहाँ पर ये रीच नहीं कर जाता। उसके बाद हम जो है यहाँ पर कोलन देंगे, एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद देना है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि था फाउंड, जो कि हमने बनाया था, और यहाँ पर हम उसमें बूलियन वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो कि होगी ट्रू। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना है। हम देंगे प्रिंट फंक्शन, एंड देन हम इसके अंदर हमें जो है एक स्ट्रिंग देना है, और स्ट्रिंग के अंदर हमें देना है नंबर फाउंड। यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारे पास आउटपुट में ये मैसेज आएगा प्रिंट फंक्शन का, जो कि हमने दिया है नंबर फाउंड। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है, तो फिर हम जो है यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे एक आइटरेशन के बाद। यहाँ पर हम देंगे ब्रेक स्टेटमेंट को, एंड देन उसके बाद हमारे पास ये जो है आइटरेशन ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पर हम आएंगे एल्स पे, और एल्स पे हम मैसेज देंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर नंबर इज नॉट फाउंड। ये हमारे पास जो है, अब देखते हैं कि इन दोनों मैसेजेस के अंदर से कौन सा मैसेज हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकल के, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट में मैसेज था वो आया नंबर फाउंड। यानी कि जो पहली वाली कंडीशन है मेरी, ये वाली जो मेरी कंडीशन है वो यहाँ पर हो चुकी है ट्रू। तो इसीलिए मेरे पास जो मैंने आउटपुट में मैसेज दिया था नंबर फाउंड, वो यहाँ पर पहली वाली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसका मतलब पहली वाली जो कंडीशन थी वो बिल्कुल सही थी। अब जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं देता हूँ फॉर लूप को, एंड देन उसके बाद मेरा पास आएगा आइटरेटर जो कि है आई, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है इन कीवर्ड, उसके बाद आएगा रेंज। अब जो है मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ देना है 0:10, एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है कोलन, और यहाँ पर मैं दूंगा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर मुझे देना है इंक्रीमेंट करना है, यानी कि मेरा जो आइटरेटर वो देना है। उसके बाद मुझे देना है मॉड्यूल, तो यहाँ पर मैं दूंगा %, एंड देन उसके बाद देना है 2 = 0 कोलन करेंगे। एंड उसके बाद जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू जो कीवर्ड है उसको यूज़ करना है। तो हम यहाँ देंगे कंटिन्यू कीवर्ड, एंड देन उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर देना है प्रिंट फंक्शन को। यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन, और इसमें आई को पास कर देंगे। अब हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो इसने सारे इवन नंबर्स को, यानी कि मैं अगर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर आप देखो कि मैं यहाँ पर साइड पे जो है आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैं देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो थी एक ट्यूपल था, ठीक है, एक ट्यूपल था। अब ट्यूपल के अंदर हमारे पास टोटल रेंज कितनी थी, 10, यानी कि मेरे पास सिर्फ 9 तक नंबर आएंगे। अगर मैं 11 देता तब मेरे पास 10 तक आते। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास जो है एक ट्यूपल था। अब इसके अंदर से मुझे पता है कि इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 और 10 तो है नहीं, तो 10 भी इवन नंबर है। तो 2 4 और 6 इसको जो, और 8 इसको जो है इसने स्किप कर दिया। तो इसको स्किप करने के बाद यानी कि 2 को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ,
ये एक इवन नंबर रिमूव हो गया। उसके बाद एक और इवन नंबर है जो कि है 4, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो 2 4, उसके बाद 6 है, 6 को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ मैं देता हूँ 6 को भी मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद है 8, अब 8 को भी मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने इन सभी को रिमूव कर दिया, तो मेरे पास आउटपुट में नंबर कितने बचे? 0 1 3 5। ये भी एक्चुअली इवन नंबर है 0, इसको भी हम रिमूव करते हैं। तो अब हमारे पास बचा 1 3 5 7 9, यानी कि मेरे पास इसने सारे इवन नंबर को स्किप कर दिया और सिर्फ ऑड नंबर को जो है वो मेरे पास इसने आउटपुट में प्रिंट करके दे दिया। तो ये हमारे पास जो है वो एक काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है करके। अभी जो है हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो हो चुका है कंप्लीट, और हमने जो है यहाँ पर थ्योरेटिकली ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझा, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर आए हैं पाइथन स्पाइडर में, और दोस्तों जो पाइथन जुपिटर नोटबुक है बेसिकली उसके अंदर हमने जो है इनको इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली, और देखा कि प्रैक्टिकली भी जो है इनका क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है फाइनली हो चुका है सेशन एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स में, तो तब तक के लिए गुड बाय।